फिरदौस आशिक अवान की जिंदगी जारहाना सियासत से भरपूर, अब उनका बड़ा टास्क सदर का दिफा करना होगा। जराए हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। जान निकली हुई है इन लोगों की। जान के जब से डॉक्टर फरदौस साहब हो ना वजीर इतलात और नशरियात, ये एंकर सारे घर कह के आते हैं कि आज मैंने डॉक्टर फरदौस साहबा को लैंड पे लेना है, काला चूचा दे छोड़ना और 8 बजे प्रोग्राम शुरू होना, 7:45 तक दे छोड़ना। कई बच्चे ही चूचे के साथ खेलते रहे। परजाई कहती है ना छोड़े अल्लाह क्या करेगा, अब कोट तो पहने। आगे से कहते हैं कोट रहने दो, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट लाओ। बाकी घर डोले पे तवीज बधवा के आते, घर से किसी बुजुर्ग से फूंक मरवा के आते। हाँ जरा फूंक मार दे, मैं प्रोग्राम पे जा रहा हूँ। बुजुर्ग आगे से कहता है बेटा फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाए। बाकी खवातीन ने तो पर्स में कंघी शीशा रखा होता है ना, फरदौस साहब ने 2 नाली डोई रखी होती है और साथ चिमटा भी। इनको बनाया ही इसलिए अब ये इतलात सदर का सही दफा करेंगे। कायरा साहब तो बेचारे ढिले ढिले हमें नुस्खे बताते रहते थे, पाएगी सुंड सौंफ ते कचूर काला लून ते जवैन खाएं पेट ठीक हो जाए। ये तुम्हारी क्या अजीबोगरीब जस्टिफिकेशन है। इसका मतलब है काबीना के हर रुकन ने सदर मुमलिकत के लिए काम करना है। बिल्कुल। अच्छा फिर वजीर खजाना क्या करेगा? वो अगली खबर पढ़ो, बड़ा स्पीड ब्रेकर आए तो टप जाते हैं। अच्छा जी, कमर जमान कायरा को पीपल्स पार्टी का नया सेक्रेटरी जनरल बनाने का इम्कान, मुशावरत शुरू। अल्लाह खैर करे। जिस तरह कायरा साहब का बैग घेर लगा ना, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये लाला मूसे के अल फतह फुटबॉल क्लब के जनरल सेक्रेटरी रह ये। अच्छा तुम्हारे ख्याल में पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनना बैग घेर होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है यार उनके लिए। जहांगीर बदर साहब की जगह। हाँ जी, और मेरा नहीं ख्याल जहांगीर बदर साहब इतनी आसानी से ये सीट छोड़ देंगे। लिसन टू मी माय ब्रदर मिस्टर जुनैद, जनरल सेक्रेटरीशिप अगर वो देते हैं हमारी क़यादत जो है जरदारी साहब मोहतरम अगर कायदा साहब को देते हैं तो आई डोंट माइंड। देखे जब हम वेले थे तो हमें जनरल सेक्रेटरीशिप मिल गई थी, अब कायदा साहब वेले है तो वो बन जाए। आई डोंट माइंड, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी की कितनी सुनी जाती है पार्टी के अंदर, उतनी सुनी जाती है जितनी अजीजी की गाड़ में सुनी जाती है। That's why I don't mind. महकमा रेलवे का 9 ब्याता जोड़ों के लिए मैरिज ट्रेन दोबारा चलाने का ऐलान। जोड़ा किसी भी रूट की बुकिंग करवा सकता है। चल कोई फायदा नहीं इस ट्रेन का, ये बंद ही इसलिए हुई थी कि हमें फजूल ट्रेन है। क्यों? तुम देखो ना 9 ब्याता जोड़ा जिस मर्जी रूट की बुकिंग करा लीजिए। या तो ऐसे ऐसे रूट है कि शादीशुदा ताजे जोड़े ने गाड़ी में बैठना और मंजिल तक पहुंचने तक वो 3 बच्चों के माँ बाप होंगे। हाँ हाँ मैं सही कह रहा हूँ, कभी इंजन फेल हो जाता है, कभी रेलवे लाइन पे खोता आ जाता है, कभी फाटक पे गड्डी फंस जाती है। यहाँ तो 36 स्यापे हैं रेलवे के, ऊपर से वो बेचारा दूल्हा कोंड उठाने लगेगा तो पीछे से आवाज आनी है ठंडी बोतल वाली। दुल्हन बेचारी कहे कि जानू तुम मुझे मुंह दिखाई क्या दे रहे हो, पीछे से आवाज आ जाए बुची डाले। दूल्हा दुल्हन से पूछे तुम्हें मेरे घर वाले कैसे लगे हैं, गरम पकौड़े। रेगुलर ट्रेनों के बेड़े गर्क हो गए हैं और दुल्हा दुल्हन ट्रेन चल पड़ी। वाह जी बलौर साहब, क्या आपकी तबीयत बलौरी हुई है। सुन वे बलौरी अख वालिया, तू रेलवे नू केड़े पासे ला लिया। अच्छा जी, अगली खबर है फैसल रजा आबदी से पीआईए के उमूर की निगरानी वापस ले ली गई। मैंने सदर से खुद दरखास्त की थी। फैसल रजा आबदी। वाह वाह, ये वही फैसल रजा आबदी साहब है ना जो 120 की स्पीड पे टॉक शो में बैठे होते हैं। नहीं सुने, मैं जो कह रहा हूँ वो सुने आप। ये पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है ये हमने इसलिए नहीं बनाया है कि इसको आके आप जाके बहस करके तो खत्म कर दे। ये हमें पता है ये क्या करना है पाकिस्तान को। आई नो वेरी वेल। आप लोग सिर्फ बातें करने के लिए यहाँ आते हैं, हमें पता है कि हुकूमत कैसे चलानी है। हम यहाँ कुछ छोले लगा के नहीं बैठे हुए। ये देख ले ये का बेड़ा घर को चला था अगर मैं ही बैठा रहता तो। यार अगर यही उनकी खूबी है तो फिर तो इन्हें बनाना चाहिए था वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात। रहने दो भाई, टॉक शो में ये बंदा इस तरह गुफ्तगू कर रहा होता है कि अमेरिका भी इसी के सिर पे चल रहा है और पीआईए चल नहीं रहा।
हाय हाय हाय। और यकीन करो ये जो पीआईए में क्राइसिस पैदा हुआ था उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो इन मौसूफ पर आयद होती थी। इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये बुरहान जो है हल ना होने पाए और कैप्टन साहब अपनी सीट पर विराजमान रहे। इसके लिए ये हर हद से गुजर जाने के लिए तैयार बैठे थे। ये तो भला और रहमान मलिक साहब का कि उन्होंने जाके एक वो हमेशा ही ट्रबल शूटर के तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए काम करते रहे। और ये क्राइसिस भी अगर रहमान मलिक साहब इन्वॉल्व ना होते और सिर्फ ये फैसल रजा आब्दी के सर पर रहता तो 2 महीने तक स्ट्राइक ना खत्म होती। My God. ये रहमान मलिक साहब ने सुलह सफाई कराई है। जाहिर है। वाह वाह, रहमान मलिक साहब तोते रंग की टाई भी लगा लिया करें। अच्छा जी, कराची में डॉक्टरों से भत्ता वसूली जारी, एक ग्रुप गिरफ्तार। हेलो, डॉक्टरों से भी भत्ता वसूल कर रहे हैं जी। हाय 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 हाय। यार ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इन लोगों को कुछ पूछती, क्यों नहीं मना करती, क्यों नहीं गिरफ्तार करती यार। अब डॉक्टरों के पीछे पड़ गए ये लोग पता वसूली वाले। हाय हाय, अब सिर्फ पांड ही रह गए हैं मेरा ख्याल है। और जिस दिन पांड किसी से भत्ता वसूल किया ना इन्होंने, उसने पीछे पड़ जाना इनके। वाह रे वाह, भत्ता किस बात का। चपटास मार मार के हमारे हाथ लाल हो गए हैं। चपटास चमोटे को कहते हैं इंग्लिश में। भत्ता आपको दे दे, हम हमसे भी भत्ता। कैसा उल्लू का भत्ता है तू। भत्ता, हाय भत्ता, हो भत्ता। हम तो खुद हुजूर भत्ता मांग के गुजारा करते हैं, और मंगतियों से मांगना लानतियों का काम होता है। हाय हाय हाय, आप लोहे की गन से मांगते हैं, हम लेदर की गन से मांगते हैं। पहली फायरिंग का ही छट्टा लगता है, अगला 100 का नोट पकड़ा देता है। 36 रुपए की गोली जाया करके बंदा मारते हैं, हम मेरा मुंह से ही कह देते हैं मार भी। हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हाय, आपके फैर से तो बंदा मार जाता है, हमारे फैर से बंदा हमें मारने लगता है।